जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की मैथ का प्रश्नावली 1.2 यानी 1.1 कल मैंने बता दिया था। आज 1.2 में थोड़ा सा आपको हिंट दे देंगे कि उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो संख्याएं दी रहेंगी। कितनी संख्याएं? दो संख्याएं दी रहेंगी और पूछेगा कि दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालिए और मासा निकालिए। तो आज हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लासा और मासा निकालना। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लासा और मासा निकालना। क्या निकालना? लासा और मासा। आप पिछले क्लासों में या 6, 7, 8 में आप पढ़े होंगे कि आप लासा कैसे निकालते हैं। लासा का मतलब क्या है ना? तो लासा है, देखिए लासा अगर इंग्लिश में मैं लिखूं थोड़ा सा, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सा छोटा उभयनिष्ठ मल्टीपल यानी गुणा, सबसे छोटा सा छोटा मल्टीपल, ठीक है, यानी कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड। और उसके बाद जो HCF होता है ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा सा बड़ा, सबसे बड़ा सा बड़ा उभयनिष्ठ फैक्टर आपको चाहिए। जैसे अगर एग्जाम्पल में समझना चाहें तो मैं दे दूं 6 और 9, ठीक है, 6 और 9। तो इसका LCM भी आपको पता करना है और LCM HCF भी। तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं निकालना चाहूँ इसका पहले गुणनखंड कर लेते हैं। कौन से गुणनखंड में करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। जैसे 6 का करेंगे ना, तो 6 का होगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 और 2 भी आभाज्य संख्या, 3 भी आभाज्य संख्या, ठीक है। 9 को कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ठीक है। अब इसका मुझे चाहिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा सा बड़ा उभयनिष्ठ फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिले और बड़ा सा बड़ा रहे, छोटा सा छोटा नहीं, बड़ा सा बड़ा। तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ 2 है और इस वाले पोर्शन में यानी 9 के गुणनखंड में 2 है ही नहीं, इसको आप नहीं लेंगे उभयनिष्ठ, क्योंकि ये नहीं है उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं है। तो उसके बाद इसमें बचा ये वाला 3, है ना, और इसके बाद इसमें ये वाला 3, यही क्या है? कॉमन है, यही दोनों में कॉमन है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3। फिर आप ये कह सकते हैं कि ये 3 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये 3 तो यहाँ है, ये 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं होगा। कॉमन भी तो होना चाहिए, अगर कॉमन नहीं हो तो HCF नहीं होगा, दोनों में मिलना चाहिए। जैसे एक लोग यहाँ है ना, एक लोग यहाँ है, तो दोनों एक ही पर्सन, एक ही जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए यही कॉमन हो गया। और ये वाला 3 तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसलिए ये नहीं होंगे। और ये वाला 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो आपका जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, वो होगा 6 और 3 9 का कितना? 3, ठीक है। LCM कैसे निकालना है? LCM निकालेंगे तो वही 6 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 3, ठीक है, और 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3। तो सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे पहले आप कॉमन ढूंढ लीजिए, जो कॉमन है दोनों में मिला है, पहले उसको लिख लो एक बार, जो दोनों में मिलेगा वो एक बार। अगर 2 संख्या दी है तो 3 होती तो तीनों में मिलना चाहिए, 4 होती तो चारों में मिलना चाहिए। तो सबसे पहले जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए, ये लिख लिए यानी 3 गुणे। अब उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या नहीं मिला। तो क्या क्या नहीं मिला? जैसे यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, इस 2 को भी लिखना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला जो 3 है, ये वाला, ये 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको भी आप लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिख लेंगे और गुणा करेंगे, 3 दूना 6, अच्छा 3 18। तो आपका 6 और 9 का जो आया लासा और मासा यानी LCM और HCF, LCM आया 3 और HCF आया, HCF आया 3 और LCM आया 18। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बुक में भी पूछे गए हैं, लेकिन वहां पे बोला गया है कि 2 संख्याएं जो भी दिया होगा उसको अभाज्य गुणनखंड में बदल करके, अभाज्य गुणनखंड में कर करके, ठीक है, उसका निकालना है HCF और LCM। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आपके बोर्ड
एग्जाम के लिए बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को सेटअप करके बैठ जाइए, है ना, और दिमाग थोड़ा सा अपना एक जगह फोकस करने की कोशिश करिएगा। मतलब अगर कोई चीज़ पढ़ाया जा रहा है तो आप उस पर फोकस करिए, 100% अपना दे दीजिए। पहले तो आप अपना 100% उस पर लगाइए, है ना। अब अगर आप 100% नहीं लगाएंगे, मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आधा दिमाग कहीं चल रहा है और कि अच्छा वहाँ जाना है, ये करना है, और आधा दिमाग नजरें जो है वहाँ है कि ये सवाल चल रहा है, सवाल पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। बस हाँ, आपको लगेगा कि मैंने पढ़ लिया, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। और फिर दूसरे दिन अगर लगाओगे तो फिर भूल जाओगे। तो जो चीज किया करो पहले तो उस पर 100% दिया करो, फिर उसके बाद देखो कि नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा। और जब जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया तो वो आपको प्रॉब्लम बहुत कम आएगा। लेकिन जब आप करेंगे तो करिएगा जरूर। तो क्वेश्चन है 120 और 90 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात कीजिए, लेकिन कौन सी विधि से ज्ञात करना है ये ध्यान दीजिएगा। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड। और मैंने कल भी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि कोई भी संख्या उसको तब तक आप तोड़ते रहो जब तक वो प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर में ना बदल जाए। ठीक है, कोई भी संख्या को आप तब तक हल कर दो, काटते रहो या तोड़ते रहो जब तक वो एक प्राइम नंबर में ना परिवर्तित हो जाए। प्राइम नंबर का मतलब 2 में, 3 में, 5 में, 7 में, 11 में, 13 में, 17 में, 19 में, 23 में, 29, 31 ऐसे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब इसको अगर हल करना चाहें तो हम पहले ले लेते हैं 120, है ना। 120 को लिख लिया मैं। 120 को अब हम तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो कल मैंने आपको एक ट्री मेथड बताया था, एक मेथड मैंने ऐसे बताया था कि 40 है, 40 को 2 फैक्टर कर लीजिए। 40 को करेंगे 20 गुणे में 2, फिर 2 तो हो गया प्राइम फैक्टर, फिर 20 को 2 में तोड़ना है 2 फैक्टरों में। 20 को करेंगे 2 गुणे 10, है ना। फिर 10 एक भाज्य संख्या है तो 10 को तोड़ेंगे 2 गुणे, देख लीजिए टूट गया। अब मैंने कल बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि उनको नहीं लिखना है जो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जैसे 20 है इसको ना लिखो, 10 है इसको मत लिखो। तो जो अभाज्य संख्या उनको लिख लो, जैसे 2, 2, 2 और 5। आप इसको भी उसी तरह इसी के जैसे आप हल कर लो। बस लिखना क्या है, जो अभाज्य संख्या आ जाए लिख लीजिए, हल हो जाएगा। तो आप 120 को जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 60 गुणे में 2, 60 गुणे में 2। ठीक है, और 60 को तोड़ सकते हैं 30 गुणे में 2, और ये वाला 2 आप लिख लीजिए, ये वाला 2 ये है, और 60 को तोड़ा मैंने इसमें तो 30 गुणे 2। अब नीचे देखिए, अब 30 को तोड़ेंगे 15 में तो 15 गुणे में 2, ये वाला टूट गया, और ये वाला 2 यहाँ लिखेंगे और ये वाला 2 यहाँ। ठीक है, अब 15 को तोड़ेंगे 3 गुणे 5, 15 को तोड़ा मैंने 3 गुणे 5, और ये वाला 2 ये हुआ, ये वाला 2 ये हुआ, और ये वाला 2 ये हुआ। यानी 120 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये उतना हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हम 90 को तोड़ते हैं, 90 का अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो 90 का बनाएंगे तो 90 का करेंगे तो 90, देखिए 90 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 45, 45 दूना 90 होता है। ठीक है, 45 दूना 90। अब 2 तो ये हो गया, ये वाला 2 गुणे, ये गुणा है, फिर 45, 45 को तोड़ेंगे कितने में, 15 तिया 45, कितने में, 15 तिया 45, 3 गुणे 15 हो गया। अब ये वाला लेना, ये हट गया, अब इसको भूल ही जाओ, इस पे आ जाओ। इस पे आ जाएंगे तो ये तो 2 है, लिख लीजिए, फिर बीच में गुणा है, गुणा कर दीजिए, फिर 3 है, 3 अभाज्य संख्या, इसको लिख लीजिए, फिर गुणा, फिर 15 भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है, ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। तो आप करना चाहेंगे, ये हो गई, देखो ये सारी की संख्या अभाज्य संख्या में परिवर्तित हो गई। अब इसको लिख लीजिए 2 गुणे 3
गुणे 3 गुणे 5 हो गया। अब देखिए ये किसका था, 90 का। हमें चाहिए अब एलसीएम। क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम का मतलब वह संख्याएं लिखी जाएंगी जो कॉमन होंगी, जो कॉमन होगी उनको आप कॉमन वाली एक बार लिख लीजिए। जैसे ये 2 है और ये 2 है, इन दोनों को सिर्फ एक बार लिखेंगे, कॉमन संख्याएं। पहले तो कॉमन को ढूंढ के लिख लो, फिर जो कॉमन नहीं है वो भी गुणा कर लीजिए, बस हो गया एलसीएम। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 120 में देखो ये 2 यहाँ का, ये 2 यहाँ, दोनों कॉमन हुआ, एक बार लिख लो, हो गया गुणा। फिर देखिए यहाँ 2 है, इस वाले में कहीं 2 नहीं है, 90 वाले में, तो ये 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर ये वाला 2, फिर उसके बाद 2 है इसमें, और यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ फिर से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे ना तो ये 3 आया, कितना आया, 3 आया, और ये 3 आया, ये दोनों कॉमन हुए तो आप ये वाला एक बार लिख लीजिए, दोनों मिलके कितना, एक बार। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये कितना आया, 5, इसमें भी 5 है, ये 5 ये 5, एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ये सब हो गए जिसपे गोला लगा है, इस पे भी जिसपे गोला लगा है वो हो गया। तो बचा कौन अभी, यहाँ का 3, ये भी लिख, ठीक है। यहाँ 3 2 बार था, यहाँ 3 एक बार था, तो हम मैक्सिमम वाली वैल्यू जो ज्यादा बार आएगी उसको लिखते हैं लासा में, ठीक है। मिनिमम वाली वो एचसीएफ में बताएंगे, मैक्सिमम बार जो ज्यादा आती है उसी को लिख लिया जाता है, ठीक है। ठीक, अब इसको आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 120 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 3 36, यानी 360, 360 यानी आपका जो एलसीएम होगा वो आएगा 360। अब गुणा किसी भी तरह कर लीजिएगा, जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंच 40, 4 3 12, 120, 120 का गुणा 3 करेंगे तो 12 3 36 बन जाएगा 360। ये आपकी प्रैक्टिस, जब आप कोई चीजों को प्रैक्टिस में लाएंगे ना तो ये सब आपको गुणा करने में बहुत इजी हो जाएगा। आप ऐसे नहीं सोचेंगे, बस आप देखेंगे फटाफट अपने मन में ही हल करके आंसर कर देंगे। उसके बाद होता है एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन होगा वही लिखा जाएगा। क्या होगा, जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन होगा वही लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, उसको आप नहीं लिखेंगे। तो कॉमन क्या क्या हुआ, कॉमन हुआ यहाँ का 2 है, यहाँ का 2, ये दोनों में मिल रहा है इसलिए ये 2 लिखा जाएगा, इसलिए। अब उसके बाद देखिए ये 2 यहाँ है लेकिन इसमें 2 अब इसके अलावा नहीं है, और ये भी 2 यहाँ है, इसके अलावा 2 है ही नहीं, हटा दो, इसको अब नहीं लिखेंगे, इस वाले दोनों को आप नहीं लिखेंगे। देखिए अब अगला 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ है, 3 3 मिल रहा है, एक बार लिख लीजिए, ठीक। अब इसके बाद 3 यहाँ, इसके बाद अगला है 5, इसमें ढूंढो क्या 5 है, कहीं है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, इसको भी लिख लो। अब उसके बाद कुछ बच रहा होगा, ये वाला 3, अगर ये वाला 3 देखेंगे ना तो इस वाले में एक ही बार 3 है, यानी 3 एक बार है तो कॉमन नहीं हुआ, दोनों में नहीं मिल रहा है। तो अब ये आपका गुणा हो जाएगा, 2 3 6 6 पंचे 6 पंचे, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये ट्री मेथड नहीं समझ में आता ना तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में अपने लाइएगा, ये बहुत काम का होता है। आपकी जान लीजिए कैलकुलेशन बहुत तेज कर देगा, कोई सवाल को आप बहुत जल्दी से 10 सेकंडों में सॉल्व करने की आप प्रैक्टिस बना लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में या आगे जब आप पढ़ाई करेंगे ना, कैलकुलेशन आपको बहुत तेज हो जाना चाहिए प्रैक्टिस से अपने, है ना। कोई चीज आज एलसीएम एचसीएम निकालना, जैसे मैंने कहा कि आप निकाल लीजिए, निकालिए 60 40 50 का लासा बताइए, है ना। तो जब आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप फट से बता देंगे इसका लासा कितना आएगा, इसका लासा आएगा। देखिए अगर मैं करना चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ 15 गुणे 4, ठीक है, और इसको कर सकता हूँ 5 गुणे 8, और इसको कर सकता हूँ 25 गुणे 2। तो मैं लूंगा 25 और 8 और इसमें का 3 ले लूंगा, तो हो गया 25 अट्ठे 200, और 200 का 3 गुणा 6, ये हो जाएगा 600। कितना आ गया, 600 आंसर आ जाएगा 600, यानी 40 50 और 60 का लासा कितना हो जाएगा, 600। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एलसीएम फट से निकाल सकते, बहुत तेजी से निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको ये सवाल बताई कि कोई 2 संख्या है, 3 संख्या, 4 संख्या दी है, उनका अभाज्य गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड करके उसका लासा निकालिए और या फिर मासा निकालिए। तो इस टॉपिक से अब आप अपनी बुक को उठाइएगा, ठीक है। जितने भी सवाल हैं आप 1-2 बार जरूर उसको हल कर लीजिए, ठीक है। हल करने से फायदा यह है कि आप एक बार वीडियो देखेंगे,
और दूसरी बात, जब अपना किताब से सवाल हल करेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो कोई भी सवाल आपको दिक्कत नहीं करेगी। तो दोस्तों एक टॉपिक उसी के बाद है, और जो एग्जाम में 100% आना ही है, तय है, वो क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। वो पूछ लेता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और है तो क्यों। ये सवाल आप बोर्ड एग्जाम जब देने जाएंगे ना, या आप साल पेपर उठा लीजिए, हर साल बोर्ड जो हाई स्कूल का पेपर है मैथ का, वो पूछता है, बस यहाँ नंबर बदल सकता है, √3 आ सकता है, √5, √7, √10 ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, इससे बहुत अच्छा एक गजब का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं बता दूंगा। आप फिर इस तरह की कोई भी क्वेश्चन होगा, आप चंद मिनटों में फट से सॉल्व कर दें और 3 से 4 नंबर आपका हो जाए। तो दोस्तों इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।